हेलो एवरीवन, मैं प्रीति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो और मैं आपके लिए लेके आई हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 11। यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को। और याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और हमने 9th 10th में भी केमिस्ट्री पढ़ी है, बट वहां वो केमिस्ट्री जस्ट लाइक कुछ चैप्टर्स थे और यहाँ आपके 11th में वो एक पूरा सब्जेक्ट हो गया है। तो बहुत मन लगा के, बहुत ध्यान से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, और बिल्कुल भी कहने वाली बात नहीं है कि ये जो चैप्टर है ये आपकी केमिस्ट्री के बेस है। यानी कि हम जो केमिस्ट्री अब स्टार्ट करेंगे 11th में, या जो आपने केमिस्ट्री आज तक पढ़ी है, तो ये वो चैप्टर है जो हमारे बेस को मजबूत बनाएगा। ठीक है, और बेस मजबूत होगा तभी हमारा सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ेगी और तभी हमारा सब्जेक्ट मजबूत होगा। हम आज केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं ना, तो आज हम साइंटिस्ट बनने वाले हैं। आज से पहले आपने इस तरह की केमिस्ट्री मेरे साथ नहीं पढ़ी होगी, और तो हम जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बिल्कुल हर चीज को ना वैसे ही विजुलाइज करेंगे, हर चीज को केमिस्ट्री को रिलेट करेंगे। तो आप फटाफट सोचिए कि कहाँ है केमिस्ट्री, कहाँ कहाँ केमिस्ट्री है। पेन, मार्कर, इसमें जो इंक है दैट इज केमिस्ट्री, है ना। बोर्ड मार्कर केमिस्ट्री, और ये जो हमारे कपड़े हैं, जो पॉलिस्टर है, नायलॉन के कपड़े हैं, ये सब क्या है? केमिस्ट्री। जो वॉल पेंट केमिस्ट्री, पानी केमिस्ट्री, हर चीज केमिस्ट्री, है ना, हर चीज केमिस्ट्री है। अब इसके अंदर केमिस्ट्री क्या कर रही है और इसके अंदर केमिस्ट्री कैसे आई, ये सब हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। ठीक है, सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या है रसायन। क्या है रसायन या क्या है केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री क्या है, तो हमने जैसे बात की कि अराउंड में हमारे पास, सराउंडिंग में क्या है, सराउंडिंग में हमारे पास मार्कर दिख रहा है। अच्छा, ये स्टैंड दिख रहा है, इसलिए इनका एग्जांपल ले रहे हैं। आपके पास पेन है, आपके पास रजिस्टर है ना, हर चीज, रजिस्टर, पेन, मेज, और पानी की बोतल, और टेबल, चेयर, एवरीथिंग क्या है? ये सब केमिस्ट्री है। अब केमिस्ट्री कैसे है, देखिए ये सब क्या है, इस सब को हम कह सकते हैं मैटर। क्या कह सकते हैं? मैटर। क्या ये जो हमारा पेन है ना, ये हमारी जो टेबल है, मेज यानी कि, है ना, कुर्सी है, ये सब क्या है? ये सब मैटर है। अब मैटर कैसे है और केमिस्ट्री कैसे है, देखिए समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि केमिस्ट्री क्या होती है, तो मैंने बताया कि सराउंडिंग में हमारे आसपास जो है वो सब केमिस्ट्री। तो आपने मैम बोला कि मैम चारों तरफ केमिस्ट्री कहाँ है, हमें तो चारों तरफ केमिस्ट्री दिख ही नहीं रही। हमको चारों तरफ क्या दिख रहा है? हमको चारों तरफ पेन दिख रहा है, मैम कॉपी दिख रही है, अपनी पानी की बोतल दिख रही है, आपका बोर्ड दिख रहा है, आपके कपड़े दिख रहे हैं, है ना, और जो भी आपकी, आप जहाँ बैठे हो, सोफा दिख रहा है, टेबल दिख रही है ना। तो आपने तो बोला मैम हमको केमिस्ट्री दिख नहीं रही है, तो ये सब सामान दिख रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ, ये सब जो सामान है ना, इन सब सामान को हम क्या बोल सकते हैं? इन सब सामान को हम बोल सकते हैं मैटर। मैटर यानी क्या बोल सकते हैं इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? द्रव्य। ठीक, अब आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा क्या कि जो मैटर की बात मैंने की, ये मैटर आपका कहाँ हो गया था? ये मैटर आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। मैटर क्या है ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि ये सब जो चीजें एनवायरमेंट में है, यानी हर वो चीज जिसके पास अपना स्पेस है, जिसके पास अपना वेट है ना, वो सब क्या है? मैटर में आएंगी। जैसे ये सब। ठीक, अब यहाँ केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, मैटर में कैसे कूद गए? तो क्या बोलेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं। हम बोल सकते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत या जिसके अंदर हम द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? बोला था केमिस्ट्री, फिर आगे मैटर पे, और अब बोल रहे हैं क्या है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। और मैटर तो आपने देख लिया, हर जगह मैटर है, टेबल तो मैटर,
पेन टू मैटर, चेयर टू मैटर, और कॉपी टू मैटर, है ना। आपका जो कपड़े हैं वो मैटर, और आपके पास जो आपके वाटर बॉटल रखी वो भी मैटर, फैन लगा होगा वो भी वो भी मैटर, है ना। एसी लगी होगी वो भी मैटर, टीवी लगी होगी वो भी मैटर। तो अब मैटर क्या है ना। तो मैंने बता दिया कि ये सब किस में आएगा, आपका ये सब किस में आएगा, मैटर में। अब मैटर और केमिस्ट्री में क्या रिलेशन है, तो देखिएगा। केमिस्ट्री यानी रसायन के अंतर्गत हम द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं, द्रव के बारे में पढ़ते हैं। अब द्रव के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि द्रव का निर्माण कैसे हुआ, ये कैसे बने, द्रव के अंदर जो अति सूक्ष्म संरचना है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इसकी संरचना के बारे में, इसके गुण के बारे में, है ना, निर्माण के बारे में, क्रिया के बारे में। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। देखिए केमिस्ट्री हमने बोला कि हमारे सराउंडिंग में केमिस्ट्री, आपने बोला मैम कहाँ, फिर हमने बोला कि ये सब है, तो आपने कहा मैम ये सब तो टेबल कुर्सी मेज है। तो हमने आपसे बोला ये टेबल कुर्सी मेज जो है ये सब क्या है, ये सब मैटर है। अब बोलो मैटर आप पढ़ा रहे हैं कि आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो। तो मैंने आपको बताया कि हम केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, मैटर के बारे में। अब केमिस्ट्री के अंतर्गत हम मैटर के बारे में क्या पढ़ते हैं, या रसायन के अंतर्गत हम द्रव्य के बारे में क्या पढ़ते हैं। तो रसायन के अंतर्गत हम द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं। तो द्रव्य कैसे बना, द्रव्य की क्या संरचना है ना, द्रव्य का निर्माण कैसे हुआ, या द्रव्य क्या क्या अभिक्रियाएं कर रहा है, या द्रव्य की क्या क्या क्वालिटी है, ठीक, क्या क्या उसके गुण है, ठीक है। तो ये सब हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, रसायन के बारे में अंतर्गत पढ़ते हैं। या तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री मानव जीवन को बहुत आसान बनाने के लिए, उत्तम बनाने के लिए और एक नई दिशा देने के लिए द्रव के निर्माण और उपयोग और इसका अध्ययन है, ठीक है। तो समझ में आया आपको क्या होता है केमिस्ट्री। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव की संरचना, द्रव के निर्माण, द्रव के गुण और द्रव के क्रियाओं के बारे में, जो उनमें परस्पर क्रिया होती है, के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो रसायन मानव जीवन को बहुत उत्तम बनाता है, एक नई दिशा देता है और सारे काम को फटाफट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के ब्रांच की, यानी केमिस्ट्री की रसायन की शाखाओं की। तो जैसे जैसे आगे काम बढ़ता गया, रसायन ने हमारा इतना काम किया, तो इनके गुणों के आधार पर या इनके किए हुए कामों के आधार पर हम केमिस्ट्री को उनकी ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं। यानी फर्दर जो हमारी केमिस्ट्री है, हमारी रसायन है, वो और सारी शाखाओं में बढ़ जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, औषधि रसायन, है ना, और चिकित्सीय रसायन। भाई जो डॉक्टर्स जो है सर्जरी कर रहे हैं, है ना, ये क्या है, ये भी तो हमारी केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। आपने पढ़ा है कि जो किसान होते हैं वो फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं अपने खेतों में, तो वो भी तो हमारी केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे कई सारे गुणों के कारण, कई सारी क्वालिटीज के कारण केमिस्ट्री को कई सारी शाखाओं में बांट दिया गया, जिसमें से मुख्य जो हमारी शाखाएं हैं वो है हमारी कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। अकार्बनिक रसायन जिसमें आ लगा है, इसका मतलब हम कैसे समझेंगे कि ऐसे सभी यौगिक, ऐसे सभी तत्वों का अध्ययन इसमें किया जाता है, जैसे कि जिनमें जैव, यानी कि आप सिंपल बोल सकते हो कि सभी जैव अणुओं को छोड़कर सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन हम अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। जैसे कि धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं, ठीक है। जो भी धातु हो गए, जैसे धातु हो गई, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, मतलब कॉपर हो गया, है ना। तो ऐसी सभी जो उपधातुएं हैं, अधातुएं हैं या धातुएं हैं, उन सब का अध्ययन हम कार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं, या कह सकते हैं जैव अणुओं को छोड़कर, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड उनको छोड़कर हम सभी जितने भी तत्व और यौगिक होते हैं उनका अध्ययन अकार्बनिक रसायन में करते हैं। यानी इसमें आ लग गया ना, ऐसे समझो आप, ठीक। दूसरा क्या है हमारा कार्बनिक रसायन। अब कार्बनिक से समझ लो, कार्बनिक का मतलब कार्बन, तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। अब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, अब पता है क्या होता है, कार्बन की एक क्वालिटी होती है कि बहुत ज्यादा वो बॉन्डिंग करके, बहुत ज्यादा वो चेन फॉर्मेशन करके बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है।
तो इतने ज्यादा कंपाउंड है केमिस्ट्री में कार्बन कंटेनिंग, तो जितने इसके कारण उस केमिस्ट्री को अलग कर दिया गया, यानी उस केमिस्ट्री को हम कार्बनिक रसायन में कंसीडर करने लगे, उस केमिस्ट्री को हम कार्बनिक रसायन के अंतर्गत पढ़ने लगे। ठीक, तो जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि आप कार्बनिक रसायन में धातु, अधातु और उपधातु का अध्ययन करते हैं ना, इसका करते हैं। ठीक, इसका जस्ट उल्टा है, कार्बनिक में हम सभी कार्बन वाली चीजों का अध्ययन करते हैं। अब कार्बन वाली सारी चीजें क्या हो गई, है ना, जिसमें कार्बन होता है, जैसे मेथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, आपने सब 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो जितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो गए वो सब कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आएंगे, और सभी जैव अणु वाले यानी प्रोटीन, विटामिन, है ना, कार्बोहाइड्रेट, ये सब किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत। क्या नहीं पढ़ेंगे, धातु, अधातु, उपधातुओं के बारे में, यानी तो क्योंकि हम इसको पढ़ेंगे अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत। समझ में आ रहा है आपको? अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत यानी कि जैव अणुओं को छोड़कर जितने भी तत्व हैं, जितने भी धातुएं हैं, अधातु हैं, उपधातु हैं, उन सब का अध्ययन हम अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं, और जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हैं उन सब का अध्ययन हम कार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? अब क्योंकि कार्बन में ये टेंडेंसी होती है बॉन्ड बनाने की, तो इसलिए कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बहुत सारे हैं, उसको एक अलग ब्रांच दे दी गई, वो है हमारी कार्बनिक रसायन। अब बात करते हैं अपनी हम थर्ड ब्रांच की। जो हमारी थर्ड ब्रांच है ये हमारी भौतिक रसायन। हमारी जैसे हमने यहाँ बता दिया, धातु, अधातु, उपधातु जो है वो हमारी अकार्बनिक में जाएंगे, जितने कार्बन वाले हैं वो सब हमारे कार्बनिक में जाएगा। भौतिक में क्या जाएगा? अब इनके बीच में यानी कि रसायन में जितनी भी रिएक्शन होती है, आपने रिएक्शन पढ़ी थी ना 10th क्लास में, जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कैसे हो रही है, उसमें क्या टाइम लग रहा है, क्यों हो रही है ना, और क्या उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ये सब हम पढ़ेंगे भौतिक रसायन के अंतर्गत। ठीक, और बहुत डिटेल में हम लोग जाएंगे इसके बारे में, बहुत डिटेल में धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आप अभी बस कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए, हर एक टर्म्स को बहुत इजीली समझते हुए चलिए। ठीक है, कि क्या होता है। जैसे हमने स्टार्ट किया केमिस्ट्री, तो क्या, फिर केमिस्ट्री के और अंदर आए तो मैटर क्या और अंदर आए, तो हमने पढ़ा कि रसायन विज्ञान में उसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ा, फिर ऑर्गेनिक पढ़ा, इनऑर्गेनिक पढ़ा और फिजिकल पढ़ा, अकार्बनिक पढ़ा, कार्बनिक पढ़ा और भौतिक पढ़ा। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट आप उसका एक इमेज बनाते चलिए दिमाग पे, ताकि जब वो टर्म्स आगे आए तो हम डिटेल में पढ़ें और आपके बेस को क्लियर करने की हमें जरूरत ना पड़े। ठीक, इसी तरह हमें पढ़ा होगा औषधि रसायन, है ना। जैसे इस केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे आपको नाम से पता लग रहा है कि औषधि यानी कि किसी इलाज के रोकथाम के लिए उसमें उपयोग होने वाली दवाओं का अध्ययन, है ना, वो सब हम किसे पढ़ेंगे, चिकित्सीय रसायन के अंतर्गत। ये सब हमके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बहुत स्मार्ट हो, किसी भी नाम से आप समझ सकते हो। जैसे जैव रसायन अभिक्रिया, जैसे कि जैव रसायन क्या होता है, तो उसमें जैवधारियों की जो क्रियाएं होती हैं, जैवधारियों में जो चेंजेस आते हैं उसका अध्ययन किया जाता है ना। कृषि रसायन हो गया, जिसमें कृषि में उपयुक्त जो उपकरण होते हैं उसका अध्ययन करेंगे तो कृषि रसायन हो गया। औषधि रसायन हो गया, यानी कि जो किसी के इलाज में या उसके रोकथाम के लिए जो मतलब प्रोसीजर अपनाया जाएगा, जो उसमें आराम देगा, है ना, उसका अध्ययन हम औषधि रसायन के अंदर करेंगे। तो वो आपकी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमको अब पढ़ना है 11th क्लास में आने के बाद। अपनी मेन जो हमारी 3 ब्रांचेस हैं वो है हमारी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। यानी कि यहाँ बहुत ध्यान दीजिए, ये जो हमारा है इसी में आप अगर देखोगे, मैं आपको बता दूं, आपके पास 11th में 2 बुक्स होंगी, है ना। एक बुक्स आपकी होगी फर्स्ट पेपर, एक होगा आपका सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर जो हमारा होगा वो हमारा होगा, देखिए मैंने लिखा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा जो होगा आपका वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आपको कुछ चैप्टर फिजिकल्स के मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे आगे आगे। तो हमारा ये रहा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को समझिए, धातु, अधातु, उपधातु का उसमें हम अध्ययन करते हैं, जैव पदार्थों का नहीं करते हैं। कार्बनिक रसायन में हम सभी कार्बन युक्त जो कंपाउंड होते हैं, जो यौगिक होते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। और साथ में जैव पदार्थ कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, है ना, विटामिन, इन सब का अध्ययन करते हैं। इसके बाद आते हैं हम भौतिक रसायन, जिसमें हम इन दोनों में जो रिएक्शन हो रही है उसमें कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है, क्या अवधारणाएं होती है ना, क्या उसमें तापमान, क्या उसमें एनवायरमेंट है, किस एक निश्चित प्रक्रम में वो अभिक्रिया हो रही है ना, क्या प्रोसीजर अपनाया जा रहा है, क्या प्रोसेस है,
उस सब का अध्ययन हम भौतिक रसायन के अंतर्गत